Hello everyone, welcome to my YouTube channel Python Classroom Diary. Today's topic is data visualization. This is part 2. Under part 1 we have discussed how to draw line graph. Today's topic is bar graph. Bar graph, bar chart, bar diagram, आप कुछ भी कह सकते हैं. तो बार ग्राफ आप नाम से समझ में आ रहा है, यहाँ पर बार है. बार मीन्स पिलर. तो यहाँ बार आप देख सक रहे हैं कि सोशल स्टडी का एक बार है, एक मैथ्स का बार है, एक साइंस का बार है, इंग्लिश का बार है. ये बार क्या शो कर रहा है, ये आप देख सक रहे हैं कि सोशल स्टडीज का बार यहाँ तक गया है, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है मैथ्स से. साइंस का सबसे ऊपर है और इंग्लिश का थोड़ा नीचे है. इसके थ्रू आप क्या पता लगा रहे हैं, इसको देखने के लिए आप देखेंगे वाई एक्सिस पर क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ पीपल्स. नंबर ऑफ पीपल्स में 0, 1, 2, 3 से लेकर 12 तक की वैल्यूज हैं और एक्स एक्सिस पे सब्जेक्ट के नेम लिखे हुए हैं, जो ये शो कर रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ पीपल्स का फेवरेट सब्जेक्ट सोशल स्टडी है, कितनों का मैथ्स है, कितनों का साइंस है और कितनों का इंग्लिश है. तो बार ग्राफ के थ्रू हम इसी तरीके से डेटा रिप्रेजेंट कर सकते हैं. यहाँ आप नोट करेंगे कि जो ये हमारे बार हैं वो वर्टिकल डायरेक्शन में खड़े हैं. दैट मीन्स इट इज वर्टिकल बार ग्राफ. यदि ये वर्टिकल है दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ भी हो सकता है. तो ये एग्जांपल है हमारे हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ का. आप देख सकते हैं जो बार ग्राफ से हमारे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिजाइन किए हुए हैं. ठीक, इसी तरीके से एक और वेरिएशन होता है बार ग्राफ का, स्टैक्ड बार. स्टैक मीन्स एक के ऊपर एक रखी हुई कोई चीज होगी तो उसको हम स्टैक बोलेंगे. यहाँ पर क्या है, रेड और ग्रीन कलर के दो बार्स दिख रहे हैं जो एक के ऊपर एक प्लेस्ड है. दैट मीन्स इट इज स्टैक्ड बार. तो हम सभी टाइप्स के बार्स के बारे में बात करेंगे, बार चार्ट के बारे में बात करेंगे एक एक करके. सबसे पहले तो हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं जिससे हम समझ सकें कि बार ग्राफ को डिजाइन कैसे किया जाता है. तो बार ग्राफ को डिजाइन करने के पहले हम बार फंक्शन का सिंटेक्स समझ लेते हैं. बार में जो फर्स्ट पैरामीटर है इट इज एक्स. एक्स एक्सिस पर जो भी हमें वैल्यूज प्लेस करनी है वो हम एज एक्स पैरामीटर पास करेंगे. लिस्ट ऑफ वैल्यूज होंगी जो एक्स एक्सिस के लिए होंगी. हाइट जो वाई एक्सिस पे हम वैल्यूज चाहते हैं वो हाइट के फॉर्म में देंगे. जैसे हमारा हाइट क्या बता रहा है, नंबर ऑफ पीपल्स के अकॉर्डिंगली हाइट बार की बढ़ रही थी, इसलिए इस पैरामीटर का नाम है हाइट. नाउ थर्ड पैरामीटर इज विड्थ. विड्थ इक्वल टू 0.8. यहाँ पर वैल्यू असाइन है, दैट मीन्स इट इज डिफॉल्ट वैल्यू, कि यदि यूजर विड्थ की वैल्यू पास नहीं करेगा तो बार फंक्शन अपने आप विड्थ की वैल्यू 0.8 अज्यूम कर लेगा. दैट मीन्स डिफॉल्ट वैल्यू वो ले लेगा. बॉटम, ये पैरामीटर यूज होगा स्टैक्ड बार में, तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे. नाउ अलाइन, यहाँ पर अलाइनमेंट हो रहा है. अलाइनमेंट में दो वैल्यूज पास हो सकती हैं, सेंटर और एज. सेंटर जो है वो डिफॉल्ट वैल्यू है कि हम यदि वैल्यू नहीं देते हैं तो इट टेक सेंटर, और एज हम बाद में बात करते हैं. नाउ कीवर्ड आर्ग्यूमेंट. कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स कौन से होते हैं, जहां पर आर्ग्यूमेंट्स का नाम लिखकर हम उसकी वैल्यू पास करते हैं, उन्हें कीवर्ड आर्ग्यूमेंट कहा जाता है. तो इसको भी हम बाद में डिस्कस करते हैं. सबसे पहले तो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं बार ग्राफ बनाने के लिए. तो यहाँ देखिए हमने क्या लिखा है. फर्स्ट लाइन आप देखिए, जो हमने लाइन ग्राफ बनाते समय यूज की थी सेम वही लाइन है, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट एज पी. यहाँ मैटप्लॉटलिब क्या है, दिस इज लाइब्रेरी. इस लाइब्रेरी के अंदर पाईप्लॉट नाम का मॉड्यूल है जिसे हमने इंपोर्ट किया और उसे यहाँ पर एक टेम्पररी नेम दे दिया पी, जिसे हम कहेंगे एलियास नेम ऑफ मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट. तो अब जब भी हमें पाईप्लॉट के फंक्शन को यूज करना होगा तो वी कैन यूज p इंस्टेड ऑफ मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट. तो सबसे पहले हमने वैल्यूज ले रखी एक्स एक्सिस के लिए प्लेयर्स. प्लेयर्स में हमने 4 प्लेयर लिए हुए हैं, रोहित, प्रणय, चेतन, दिव्य. नाउ वाई एक्सिस के लिए हमारे पास वैल्यूज है स्कोर. स्कोर में हम 50, 10, 75, 105 हमने 4 वैल्यूज ली हुई है. नाउ एक्स लेबल, ये फंक्शन हम लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं कि एक्स एक्सिस पर यदि हमें कोई लेबल डिस्प्ले कराना है देन वी यूज एक्स लेबल फंक्शन. तो यहाँ हम एक्स एक्सिस पे डिस्प्ले कराना चाहते हैं प्लेयर्स. वाई एक्सिस पे डिस्प्ले कराना है तो वाई लेबल, इसके लिए हमने लिखा है स्कोर.
नाउ बार फंक्शन, इसकी हेल्प से बार ग्राफ डिजाइन होगा। तो बार ग्राफ में हमने क्या पास किया है, एक्स वैल्यू देन वाई वैल्यू। एक्स में क्या है, प्लेयर, प्लेयर मीन्स रोहित, प्रणय, चेतन, दिव्य, ये एक्स एक्सिस पे प्लेस होंगे। स्कोर जो है वो वाई एक्सिस पे लेंगे, उसके अकॉर्डिंगली बार डिजाइन होंगे, और बार की जो विड्थ है वो हमने डिफाइन की है 0.7। नाउ टाइटल ऑफ द चार्ट वी हैव गिवन मैच स्कोर चार्ट। जब हमने सारे पैरामीटर डिसाइड कर लिए, इसके बाद हमने इसको शो करा लिया, पी डॉट शो। अब हम देख सकते हैं कि बार ग्राफ कैसा बना है। ये हमारा टाइटल आ गया, यहां पर वाई लेबल, एक्स लेबल। क्लियर। एक चीज और आप नोट करिए कि यहां पर जो बार है इसका कलर है ब्लू, जो कि हमने नहीं दिया था। ठीक, यानी बाय डिफॉल्ट इसने ये कलर लिया है, हमने कलर पास नहीं किया। एक और चीज जो हमने यहां पर बात की है अलाइनमेंट की। अलाइन में सेंटर और एज दो पैरामीटर हैं, और मैंने कहा आपको कि अलाइन में सेंटर बाय डिफॉल्ट वैल्यू लेते हैं। तो आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस कहाँ प्लेस है, ये जो लाइन दिख रही है रोहित, प्रणय, चेतन, यहाँ सेंटर में जो लाइन दिख रही है दिस इज एक्स एक्सिस, और इन एक्स एक्सिस पर जो बार है वो सेंटर अलाइंड है। आप देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस जो है बार के सेंटर में है। ठीक, तो नेक्स्ट, चेंजिंग कलर ऑफ बार। प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने कलर स्पेसिफाई नहीं किया था, बाय डिफॉल्ट वो ग्रेइश ब्लू कुछ ले रहा था। यहां पर हमने कलर स्पेसिफाई किया, सेम एग्जाम्पल है, वही कोडिंग है, हमने सिर्फ एक पैरामीटर ऐड किया बार फंक्शन को यूज करते समय, दैट इज कलर इक्वल टू आर, यानी हम बार का कलर चाहते हैं रेड। आप देख सकते हैं सेम एग्जाम्पल है, सेम डिस्प्ले हो रहा है बार, लेकिन बार का कलर क्या हो गया, यहां पर रेड हो गया। नाउ चेंजिंग कलर ऑफ ईच बार। प्रीवियस एग्जाम्पल में सारे बार्स रेड कलर में आ रहे हैं, और हम चाहते हैं कि हर बार का अलग अलग कलर हो। तो सेम एग्जाम्पल है, लेकिन हमने चेंज कहाँ किया है, लास्ट टाइम हमने दिया था कलर इक्वल टू आर, इस बार हमने दिया है लिस्ट दे दी है कलर्स की। पहले बार आर मतलब रेड, दूसरा जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो एंड बी फॉर ब्लू। तो 4 कलर हमने दिए चारों बार्स के लिए। तो देख सकते हैं आप सेम ग्राफ हमने डिस्प्ले किया, लेकिन अलग अलग कलर के बार के साथ। नाउ चेंजिंग फॉन्ट साइज एंड कलर ऑफ लेबल्स एंड टाइटल्स। लेबल्स का कलर और फॉन्ट साइज चेंज करना है, टाइटल का प्रीवियस एग्जांपल देख लीजिए पहले कि रेट कैसे डिस्प्ले हो रहा है, ईयर कैसे हो रहा है, और टाइटल कैसा हो रहा है। ठीक, इसे हम अब चेंज करेंगे, इसका फॉन्ट साइज एंड इसका फॉन्ट कलर। तो सेम एग्जांपल है, लेकिन जब हमने एक्स लेबल को पास किया प्लेयर्स, इसके साथ में हमने एक पैरामीटर पास किया फॉन्ट साइज इक्वल टू 20 एंड कलर इक्वल टू आर, आर फॉर रेड। सेम स्कोर के लिए वाई लेबल पे जो स्कोर है उसका फॉन्ट साइज 20, कलर इक्वल टू आर। ठीक है, तो हम दोनों लेबल किस कलर में डिस्प्ले किए, आर यानी रेड से, और उसका फॉन्ट साइज दे दिया 20। नाउ टाइटल का भी हमें चेंज करना है, टाइटल में हमने कलर दे दिया बी फॉर ब्लू एंड फॉन्ट साइज इक्वल टू 20। तो सेम फॉन्ट साइज लिए, आप देख सकते हैं इसमें डिफरेंस कहाँ दिख रहा है। देखिए टाइटल का साइज देखिए और कलर देखिए, ये सारे फॉन्ट साइज और इसकी फॉर्मेटिंग चेंज हो गई। तो आप जैसा चाहे अपने ग्राफ को, अपने चार्ट्स को उतना ही अट्रैक्टिव बना सकते हैं। नाउ the number of bed sheets manufactured by a factory during 5 consecutive weeks is given below। एक हमने एग्जाम्पल लिया है कि फैक्ट्री द्वारा बेडशीट बनाई जाती है, ये डिफरेंट डिफरेंट वीक्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 वीक का डेटा है कि हर वीक में कितनी कितनी बेडशीट्स बनाई गई। तो इसको जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे बनाएंगे, हमने एक्स एक्सिस पे ले लिया, वीक्स की डिटेल ले ली, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, वाई एक्सिस पे हमने ले लिया नंबर ऑफ बेडशीट्स मेड। टाइटल हमारा हो गया प्रोडक्शन बाय फैक्ट्री, और हमें पता है कि जो एक्स एक्सिस पे हमें वीक दिखाना है तो हमने एक्स लेवल पे वीक दिखा दिया, वाई लेवल पे नंबर ऑफ बेडशीट्स, और सिंपल से एक्स और वाई को बार में पास किया और बार का कलर हमने ब्लू डिसाइड किया, पी डॉट शो। तो आप देख सकते हैं ये हमारा आ गया, नंबर ऑफ बेडशीट्स हमारी आ गई किसमें, वाई एक्सिस पर। वीक, हर वीक में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ वीक में अलग अलग डेटा आपका शो हो रहा है। आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन से वीक में हुआ है, फिफ्थ वीक में हुआ है, और सेकंड नंबर पे सेकंड वीक में हुआ है। क्लियर। नाउ अलाइनमेंट ऑफ द बार टू द एक्स।
बाय डिफॉल्ट सेंटर ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो एक्स के एक्सिस पे बार का अलाइनमेंट करते हैं बाय डिफॉल्ट सेंटर होता है, हमने देखा था। अब हम करने जा रहे हैं एज पर। ठीक, तो ये जो हमने फैक्ट्री वाला एग्जाम्पल लिया है, सेम एग्जाम्पल में हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, अलाइन इक्वल टू एच, और यहाँ थोड़ा चेंज और किया हमने, इस सारे बार्स को अलग अलग कलर में डिस्प्ले कराया। अलाइनमेंट हमें यहाँ पर स्पेशली देखना है कि अलाइनमेंट इक्वल टू एच पे क्या होता है। तो आप देख सकते हैं कि जो एक्स एक्सिस है वो यहां से आपका स्टार्ट हो रहा है ना, और जो एक्स एक्सिस की पोजीशन है उसके एज से, उसके कॉर्नर से, किनारे से बार बनना स्टार्ट हो रहा है। ठीक, नाउ चेंजिंग एज कलर एंड लाइन विड्थ। यहां पर जो एज कलर है वो हम बात कर रहे हैं बार के कलर की, बार का एज की, बार के बॉर्डर की, एंड उसकी लाइन विड्थ। ठीक, सेम एग्जांपल लिया प्रोडक्शन ऑफ फैक्ट्री वाला, और इसमें हमने कहाँ चेंजेस किए हैं, जब हमने बार फंक्शन को यूज किया, इसमें हमने कीवर्ड आर्गुमेंट पास किए हैं, एज कलर हम ब्लैक चाहते हैं, लाइन विड्थ इक्वल टू 3, यानी जो बार्स बन रहे हैं, बार्स की जो बॉर्डर है वो ब्लैक कलर की आएगी, और जो बॉर्डर है उसकी जो विड्थ है वो 3 होगी। देख सकते हैं आप, तो ये और भी अट्रैक्टिव लग रहा है, बिल्कुल क्लियरली पिक्चराइज हो रहा है बार ग्राफ विथ बॉर्डर। नाउ हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ, सेम एग्जांपल, केवल एक माइनर डिफरेंस आया आपका, यहां पर बार की जगह पर आपने यूज किया है फंक्शन बार एच। ठीक, तो यहां पर क्या होगा, एक चीज आपने देखी, बार एच यूज किया है, एक्स वाई पैरामीटर सेम पास किए हैं, लेकिन हमें जो ध्यान रखना होगा वो ये होगा कि जो एक्स लेबल और वाई लेबल दिए हैं वो हमें इंटरचेंज करने होंगे। ठीक, तो ये हमने बार एच फंक्शन का यूज किया है। आप देख लीजिए यहाँ पर, पहले क्या था कि वीक नीचे डिस्प्ले हो रहा था और नंबर ऑफ बेडशीट्स यहाँ हो रही थी, अब हमने यहाँ पर इंटरचेंज किया, हमारा जो वाई लेबल है वो वीक हो गया और एक्स लेबल जो है वो नंबर ऑफ बेडशीट्स हो गया, क्योंकि हमारे एक्सिस बदल गए हैं हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ की वजह से। तो जो भी हमने कलर दिए थे उन कलर्स का यहाँ पर बार ग्राफ डिजाइन हो गया। नाउ शोइंग ग्रिड एंड चेंजिंग कलर ऑफ ईच बार। चेंजिंग कलर ऑफ ईच बार तो हम देख ही चुके हैं कि कैसे चेंज करते हैं, लेकिन जो यहाँ मेन चीज है दैट इज शोइंग ग्रिड। ग्रिड से हमें डेटा वैल्यू एग्जैक्टली समझ में आने लगती है कि कहाँ से कितना ऊपर कितना नीचे। ग्रिड को शो करने के लिए सिर्फ एक फंक्शन हमें याद रखना है, ग्रिड फंक्शन, और ग्रिड फंक्शन में हम ट्रू पास करेंगे तो ग्रिड डिस्प्ले हो जाएगी, है ना, बहुत सिंपल कोडिंग सारी। तो हमने यहाँ पर लिख दिया पी डॉट ग्रिड, ब्रैकेट में ट्रू वैल्यू पास कर दी, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ग्रिड शो होने लगी। हमें समझ में आ रहा है कि फर्स्ट वीक में 600 बेडशीट बनी थी, सेकेंड वीक में 800 से कुछ ज्यादा बनी थी, 50-40 कुछ अराउंड। थर्ड वीक में हमारी कितनी बनी, 600 और 700 के बीच में बनी, 700 बनी, 6 और 800 के बीच में, एंड फोर्थ में इसी तरीके से हम इसका आइडिया लगा सकते हैं। नाउ एक और क्वेश्चन लिया हमने, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड पास परसेंटेज इन 7 डिफरेंट क्लासेस इज गिवन बिलो, रिप्रेजेंट दिस डेटा ऑन द बार ग्राफ। आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 डेटा वैल्यूज की लिस्ट दिख रही है, यहाँ क्लास है और 2 वैल्यूज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी शो हो रहे हैं और उनका पास परसेंटेज भी शो हो रहा है। ठीक है, यानी कि हमारे पास यहाँ पर 2 बार्स चाहिए। तो इसको देखते हैं कैसे बनाएंगे। हमारे पास एक्स एक्सिस कौन सा हुआ, क्लास 6 के लिए ही ये भी डेटा है और क्लास 6 के लिए ही ये भी डेटा है, इस तरह से 7 के लिए ही दोनों डेटा है। तो हमारा जो एक्स एक्सिस है वो क्लास वाइज है, लेकिन यदि हम एक्सिस की पोजीशन यदि सेम देंगे तो बार क्या होंगे, ओवरलैप्ड हो जाएंगे। तो थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए कोडिंग पर कि हमने पहला एक्स एक्सिस ले लिया है जो हमारी क्लासेस हैं 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। वाई एक्सिस पे हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की वैल्यू यहाँ पर असाइन कर दी। ठीक, लेकिन जो x1 है, हमें जो दूसरा बार ड्रॉ करना है, दूसरे बार के लिए हमने जो x एक्सिस की वैल्यूज है उसको थोड़ा सा 0.5 से डिफरेंट कर दिया, वेरी कर दिया। क्यों कर दिया, जिससे हमारे जो बार्स हैं, दूसरा बार जो है वो थोड़ी डिफरेंट लोकेशन पे दिखे, तो हम समझ पाएंगे कि कौन से बार की वैल्यू कितनी है। अदरवाइज एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएंगे, हमें समझ नहीं आएगा। तो हमने 6 की जगह पे 5.5, 7 की जगह पे 6.5, इस तरीके से x1 की वैल्यू ले ली। तो x और y1 और x1 और y2, इसे 2 तरीके से हमने एक्सेस ले लिए हैं। टाइटल हमारा हो गया क्लास स्ट्रेंथ एंड पास परसेंटेज। अब यहाँ नोट करने वाली बात है, क्योंकि 2 तरह का डेटा है, 2 बार्स बनेंगे, तो हमने p डॉट बार
एक पहले बार में क्या पास किया, x,y1 पहला वाला डेटा पास किया। x एक्सिस पे क्या होगा, y एक्सिस पे क्या होगा। कलर हमने कहा ग्रीन, ग्रीन कलर का बार होना चाहिए। विड्थ हमने 0.4 रखी और लेबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर दो डिफरेंट बार है तो हमें बताना पड़ेगा कौन से बार के लिए कौन सा लेबल है। ठीक है, तो ये जो पहला हमारा बार है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए है। दूसरा अब हमने बनाया था किसके लिए, पास परसेंटेज के लिए। तो हमने यहाँ दूसरे वाले फंक्शन में भी पास की वैल्यू, कलर हमने आर रखा रेड, विड्थ 4 ही रखी 0.4 एंड लेबल हमने दिया पास परसेंटेज। ठीक, एक्स लेबल पे हम डिस्प्ले करा रहे हैं क्लास, और ये जो है लेबल इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और लेबल इक्वल टू पास परसेंटेज, ये कहलाते हैं लेजेंड्स। ठीक, तो इसकी वजह से ये हमने यदि डिफाइन किए हैं तो हमें ये फंक्शन यूज करना पड़ेगा, कौन सा, पी डॉट लेजेंड। ये यूज करने के बाद ये लेजेंड शो होने लगेंगे। तो अब देखिए क्या हुआ, ये जो पहला बार है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का ग्रीन कलर का, वो हमारा 6 पे शो हो रहा है, और जो दूसरा बार है वो 5.5 पर शो हो रहा है। यदि हम ये एक ही पोजीशन दे देते 6, तो रेड और ग्रीन आपस में मिक्स हो जाते हैं और हमें समझ नहीं आता कौन सा बार कितना है। तो आप देख सकते हैं कि सेम क्लासेस के लिए दोनों बार बन गए। यहाँ पर वो ग्रीन क्या शो कर रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं लेजेंड बन गया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ग्रीन के लिए है और पास परसेंटेज रेड से शो हो रहा है। अभी जो हमने ये बार बनाया था, यहाँ पर दो बार है रेड एंड ग्रीन, ये एक के बाद एक है। हमने बताया कि यदि हम पोजीशन अलग नहीं देंगे तो एक के ऊपर एक हो जाएगा, यानी रेड जो है वो इसके ऊपर यहीं पर बन जाता, और यदि इसके पीछे बनता तो हमें दिखाई भी नहीं देता। ठीक है, तो इस तरह के एग्जाम्पल पे हम स्टैक्ड बार भी बना सकते हैं, यानी एक के ऊपर एक बार। डिफरेंस क्या आएगा, हमने x एक ही लिया है यहाँ पर, प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने इसके लिए भी हमने एक x1 ले रखा था, लेकिन इस एग्जाम्पल में हमने x वैल्यू एक ही लिए 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। y1 में हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ले लिए और y2 में हमने पास परसेंटेज ले लिया। जब हमने ये दो बार्स बनाए तो दोनों में x की वैल्यू सेम पास की है। ठीक, और जो एक पैरामीटर जो देना कंपलसरी है दैट इज बॉटम। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि बॉटम पैरामीटर स्टैक्ड बार में यूज होगा। तो हम यहाँ ये बता रहे हैं कि जो दो बार स्टैक्ड फॉर्म में बनेंगे तो नीचे कौन सा वाला बार होगा। हमने बोला बॉटम में कौन सा रहेगा, y1। y1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉर y एक्सिस। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बता रहा है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नीचे शो होंगे और पास परसेंटेज ऊपर शो होगा। बाकी सारा कोडिंग सेम है, तो देख लेते हैं इसको। देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है हमारे कहाँ शो हो रहे हैं, ग्रीन कलर में नीचे शो हो रहा है, बॉटम में शो हो रहा है, क्योंकि हमने लिखा था बॉटम। तो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की पहली वैल्यू कौन सी है, 130। तो 130 तक तो ये शो हो गया कौन सा, ग्रीन। अब y2 की जो वैल्यू 70 वो इस पोजीशन से ऊपर जाएगी, 70 इस पोजीशन से ऊपर 70 आ रही है। क्लियर, जैसे हम इस एग्जांपल को देखते हैं, हमारा क्लास 10th के लिए, क्लास 10th कौन सा है, 1 2 3 4 फिफ्थ वैल्यू, 1 2 3 4 फिफ्थ वैल्यू कौन सी है, 150, और इसकी फिफ्थ वैल्यू है 90। तो देखिए 159 के लिए, सॉरी 10th के लिए 150 पर ग्रीन वाला आ गया, और 90 यहां से ऊपर है, तो 150 के ऊपर 90 मतलब 150 प्लस 90 कितना हो गया, अराउंड 240 पर ये प्लेस हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक कि स्टैक्ड बार यानी एक के ऊपर एक बार बनता है, लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि जहां पहला बार एंड होगा उस पोजीशन से वो काउंट करेगा ऊपर जाने के लिए। नाउ आई थिंक बार ग्राफ अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे पाई चार्ट की। थैंक यू।